हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, जीआईसी। हमारा आज का टॉपिक है प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है हेनरी फ्योल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था वह कौन है? तो इसका आंसर है F.W. टेलर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय कार्यों में से कौन सा कार्य निकटतम रूप से संबंधित होता है? तो इसका आंसर है नियोजन और नियंत्रण, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है हेनरी फ्योल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट के लेखक ओलिवर सेल्डर हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध को क्या माना जाता है, या बहुत से लोग प्रबंध को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों की संज्ञा दी गई है, यानी दोनों माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर है हेरोल्ड कुंटज ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध का प्रणालीगत उपागम का संबंध किससे लगाया जाता है? तो इसका आंसर है सूचना प्रणाली से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संगठन में प्रबंध के कार्यों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो इसका आंसर है सही अनुक्रम आयोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध के कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए सूत्र POSDCORB किसने दिया है? तो इसका आंसर है लूथर गुलिक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट साध्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों की वह कर्तव्य सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एक कार्य के रूप में संगठन माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है? तो इसका आंसर है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रबंध का नियोजन कार्य जो होता है वह उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह विशिष्ट प्रकार की योजना जो प्रतिस्पर्धियों को
चुनौती का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धा के लिए जो बनाया जाता है उसे व्यूह रचना कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परिमाणात्मक रूप में व्यक्त की गई योजना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है उसे बजट कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर है नियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसका निर्धारण लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सकारात्मक नेतृत्व वह है जो लोगों को किस लिए अभिप्रेरित करता है? तो इसका आंसर है लोगों को संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध में स्टाफिंग कार्य की आवश्यकता किसमें होती है? तो इसका आंसर है स्टाफिंग कार्य की जो आवश्यकता होती है वह नए तथा चालू उपक्रमों के लिए आवश्यक होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध के निर्देशन कार्य में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? तो इसका आंसर है अधीनस्थों का मार्गदर्शन एवं शिक्षित करना सम्मिलित होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसके अनुसार किया गया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगठन का प्राचीनतम रूप या स्वरूप कौन सा है? तो इसका आंसर है रेखा संगठन। रेखा संगठन प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध के समन्वय कार्य का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य यानी कि समायोजन करना या तालमेल बिठाना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध के नियंत्रण कार्य से क्या आशय होता है? तो इसका आंसर है प्रबंध के नियंत्रण कार्य से आशय सुधारात्मक कार्यवाही करने से है, यानी कि किसी चीज़ को सुदृढ़ करना, सुधारना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा संगठन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेखा संगठन को औपचारिक संगठन भी माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गति नायक, कार्य मार्ग लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है या जाना जाता है? तो इसका आंसर है क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत इसे संज्ञान में लाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपरीगामी संचार कैसे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है ऊपरगामी संचार जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण कार्य का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? तो इसका आंसर है नियंत्रण कार्य का प्रमुख प्रयोजन उपचारात्मक कार्यवाही करना होता है, यानी यह देखना कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से श्रृंखलाबद्ध की जाएं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए कुशल प्रबंधन व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रबंध अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करने की कला है। यह कथन किसने दिया है या यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है हेरोल्ड कुंटज का। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है लाइनेस ए एप्ले ने यह कथन दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे व्यवसाय प्रबंध कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव को क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है यह कथन स्टेनले वेंस का है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।